हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के कक्षा 8वीं के हिंदी के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे के लिए। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 50 का। तो देख लेते क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न नहीं, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला दिया हुआ है सतपुड़ा के जंगल स्थित है उत्तर प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, मध्य प्रदेश के या बिहार के। दूसरा है प्रभु जी तू चंदन हम पानी, पंक्ति कवि की है, सूरदास की, तुलसीदास की, रैदास की या मीराबाई की। इसके बाद देखिए तीसरा दिया हुआ है अभिमान में उपसर्ग है, अभिमान या आन। चौथा है तोमर वंश का अंतिम राजा था मान सिंह, वीर सिंह देव, रामसार, जय सिंह। चौथा हमारा दिया हुआ है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी सन 1920 में, सन 1930 में, सन 1914 ईस्वी में, सन 1942 में। पहले का हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में, दूसरा हो जाएगा रैदास, तीसरा है अभी, चौथा हमारा दिया हुआ है रामशाह ने, पांचवा हमारा दिया हुआ है 1914 में। प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए दिया हुआ है पहला रात का पर्यायवाची है मतलब रजनी। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि कारण ऊर्जा लोगों का काम चौपट हो रहा है मतलब बिरसा। तीसरा है पथ भूल ना जाना कहीं मतलब पथिक। चौथा है हठ योग में शरीर बुद्धि के लिए क्रियाएं सम्मिलित है मतलब क्षय। तीसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला दिया हुआ है स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरा, दोहा छंद की प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तीसरा, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ होता है बहुत दिनों पश्चात दिखाई देना। प्रयोग है अक्षय के बहुत दिनों बाद मिलने पर राम ने कहा कि तुम तो ईद का चांद हो गए। चौथा है वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद होते हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद। पांचवा है सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला। सालिम अली ने फिजिबान बया पक्षी को खोज निकाला। छठवां है कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है। कोयल अपनी मधुर सुरीली आवाज़ के कारण सबको अच्छी लगती है। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हमारा। पहला है सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और किसने की थी, लिखिए। 19 जुलाई सन 1946 को सागर नगर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना की और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया। सेकंड कहाँ है, बात किसे कहते हैं। हमें अपने विचार प्रकट करने के लिए सार्थक शब्द समूह को एक क्रम के साथ रखना पड़ता है, तभी उसका अर्थ स्पष्ट होता है। अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। फिर बाह्य तत्व तो प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए मात्र तो। सा हृदय भर जाना मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाए। अर्थ है द्रवित हो जाना। प्रयोग है आपकी आप बीती सुनकर मेरा तो हृदय भर आया। दा है पिता शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, जनक, तात। ई नंबर दिया पढ़वाया प्रेरणात्मक क्रिया को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। माँ ने पुत्री से रामायण का पाठ पढ़वाया। तीसरा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो प्रकृति में अतिवृष्टि के द्वारा उत्पन्न होती है। मानव द्वारा निर्मित योजनाओं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता है। बाढ़ जैसी आपदाओं को और अधिक बढ़ावा देती है। तटबंधों को टूटने से नदी का जल समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे जनधन की व्यापक हानि होती है। आ है उपयोग गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए मतलब बाढ़ या आपदा। बा है बाढ़ आपदाओं और अधिक बढ़ावा कब मिलता है। मानव द्वारा निर्मित योजनाओं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता है बाढ़ जैसी आपदाओं को और अधिक बढ़ावा देती हैं। पांचवा है वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। वृद्धा मंदिर के पास फूल बेचने का काम करती थी। अथवा बहादुर बेटा किसे कहा गया और क्यों। बहादुर बेटा संदीप को कहा गया क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाढ़ में अनेक लोगों की जान बचाई। अगला हमारा दिया हुआ है
जहाज का पक्षी किस बात तक का प्रतीक है? जहाज का पक्षी भटकते हुए मन का प्रतीक है। जिस प्रकार समुद्री जहाज का पक्षी समुद्र में चलते जहाज से उड़कर अन्यत्र आश्रय न पाकर पुनः उसी जहाज पर वापस लौट आता, उसी प्रकार भक्त कवि का मन भी कमल नयन श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी अन्य देवताओं की आराधना नहीं करना चाहता। उसे श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपार सुख का अनुभव होता। अथवा युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? युद्ध भूमि में अधीर होकर विभीषण ने श्री राम से कहा कि हे स्वामी, आपके पास ना तो रथ ना ही और ना तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना चरण पदुकाएं, तो बलवान और वीर रावण को किस प्रकार जीतना संभव होगा? 7वां प्रश्न है, आहार कितने प्रकार का होता है? लिखिए। 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। अथवा बार ब्रोली सत्याग्रह क्या था, इसका क्या परिणाम निकाला गया? तो देख लीजिएगा स्टूडेंट, आपको ये पूरा उत्तर दिया हुआ है। अगला 8वां दिया हुआ है, स्थानांतरण प्रमाण का टीसी प्राप्त करने होती प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर लिखिए नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय श्यामा विद्यालय सागर विषय शाला त्याग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन महोदय करके देखिए लिखना होगा आपको। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी होती पिताजी को पत्र लिखिए। 9वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ तक व्याख्या कीजिए। देखिए आपको दिया हुआ तो आप इसको भी देख लीजिएगा स्टूडेंट। अथवा में भी दिया हुआ है। फिर 10वां निम्नलिखित गद्यांश पदांत की संदर्भ से व्याख्या आपको लिखनी होगी। देखिए ये भी आपको दिया हुआ, अथवा में भी दिया होगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको बताया है एमपी बोर्ड के अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं के हिंदी के पेपर के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com पर आपको इसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो स्टूडेंट हम आपके लिए ऐसे ही एमपी बोर्ड के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।